जा रहा हूं। जब 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 राजा दशरथ के मन में ये बात चलत रहे कि अब अयोध्या के राजपाट अपने बड़े पुत्र राम के सौंप कर मैं भगवान के भजन पूजा कीर्तन में लग जाऊं। और तभी कैकेयी आती है और कहती है कि हे राजन, आपने हमें 2 वचन दिए थे, वो वचन हम मांगना चाहते हैं। सभी बच्चे बैठ जाए। जो है आपके लिए प्यारी सी मैट बिछी हुई है, जो आपसे बड़े आ रहे हैं उनको कुर्सियों पे बैठने दें। वैसे भी हमारे यहाँ की संस्कृति रही है। और आगे आ जाओ क्योंकि उधर अभी धूप लग रहा है, तो आप लोग इधर बैठ जाए। ईटा तो बैठ जाए तो उसको लोग ईटा हटा दीजिए, ये सब ईटा हटा दीजिए, बैठ धूप लगा तो कैसे आइए। आप सबको एक बड़ा प्यारा सा गीत सुना रहा हूँ, एक कहानी जो आप टीवी पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, तो वही गीत के माध्यम से। बच्चे आपको भी अगर धूप लग रहा हो तो आप लोग भी आ जाओ, आगे बैठ जाओ। एक तरफ बच्चियां बैठे, एक तरफ बच्चे बैठे। आप इधर से थोड़ा पीछे हो जाओ, एक तरफ बच्चियों को बैठने दो, एक तरफ बच्चे बैठ जाए, क्योंकि ज्यादा देर धूप में रहोगे तो दिक्कत है। अभी आप लोग रामायण देखा है ना आप लोग, पहले के भक्ति में और अब के भक्ति में बड़ा अंतर हो गया। पहले जब लोग भगवान के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता था तो राजपाट छोड़ छाड़ के जंगल में पूजा करने चले जाते। अब जो दौर आ गया है, जो जंगल में लोग रहते थे पूजा पाठ करते थे, अब वो जंगल से पूजा पाठ छोड़ के जो है गद्दी की तरफ भाग रहे हैं। अब वो समय इतना तेज परिवर्तित हो रहा। तो उस समय का जो दौर था, जब राजा दशरथ के मन में ये बात चलत रहे कि क्यों ना अयोध्या की गद्दी पर राम को बैठा दूं और मैं भगवान के भजन कीर्तन में लग जाऊं। तबे कैकेयी पहुंचल कहलत कि हे राजन, हमने 2 वचन दिए थे आपको, वो मैं मांगना चाहती हूँ। राजा दशरथ ने कहा कि हे रानी, हे प्रिय, मेरे मन में इतना सुंदर विचार चल रहा था, आज अगर वचन भी न दिया होता तो मांगती तो आज मैं दे देता। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो कैकेयी ने कहा कि हे राजन, हम चाहते हैं कि पहले वचन के रूप में अयोध्या की गद्दी पर मेरा पुत्र भरत बैठे। तो राजा दशरथ के चेहरे से आधा खुशी गायब हो गई, क्योंकि उनके मन में था कि राम बैठे। लेकिन फिर राजा दशरथ ने सोचा कि गद्दी पे भरत बैठे चाहे राम, पुत्र तो दोनों मेरे हैं। लेकिन जब उसने दूसरा वचन मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, तो राजा दशरथ के पांव से जमीन खिसक गई। और राजा दशरथ बड़े निवेदन भरे स्वर में कैकेयी से कहने लगे कि हे कैकेयी, राम मेरे आंखों का रोशनी है, अगर वो चला जाएगा तो मैं कैसे दुनिया देखूंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। तो कैकेयी कहती है कि आपने मुझे 2 वचन दिए थे, मैं वो दोनों वचन मांग रही हूँ, मुझे वो आज चाहिए। तो राजा दशरथ बड़े निवेदन भरे स्वर में कैकेयी को समझाने लगे कि राजपाट मेरा पूरा, कि राजपाट मेरा पूरा, हाई कुले भले है मोरे रानी। अयोध्या की गद्दी चाहिए भरत के लिए, शौक से ले लो, मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन विनती है आपसे कि राजपाट मेरा पूरा, हाई कुल भले है मोरे राम। परखिया के हमारा अजोर जनीमा, परखिया के हमारा अजोर जनीमा। राजपाट मेरा पूरा, राजपाट मेरा पूरा, भले मोरे राम। पर
लिए और राम के लिए वनवास। उन्होंने सोचा जरूर किसी ने बहकाया होगा, तो राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा कि करे बहकावा में अहिलू ये रानी, हमारे करे जावा तू अहिलू ये रानी। ओ के करे बहकावा में अहिलू ये रानी, हमारे करे जावा तू अहिलू ये रानी। रामू जाए वन में, रामू जाए वन में भारत राज करी है, रामू जाए वन में भारत राज करी है। वन के तू ये ताना कठोर निभाया, वन के तू ये ताना कठोर निभाया। और गणेश यादव जी हैं चौरा कला की धरती से, इन्होंने 100 रुपये का पुरस्कार दिया है। दरोगा जी ने पुष्पहार और 100 रुपये का पुरस्कार देकर मेरा उत्साहवर्धन किया था, आशीर्वाद दिया था। मुख्य भाई ने 500 रुपये के पुरस्कार से मेरा उत्साहवर्धन किया था। एक बार मैं फिर आप सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। राजा दशरथ कहने लगे रामू जाए वन में, रामू जाए वन में भारत राज करी है, रामू जाए वन में भारत राज करी है। वन के तू ये ताना कठोर निभाया, वन के तू ये ताना कठोर निभाया। अखिया के हमारा जोर नहीं मांगो, अखिया के हमारा जोर नहीं मांगो। अच्छा इसके खड़े हो जाए, हम सोचते थे कहता कि ऐसा कोई हवा सुन। अरे जो मेरे भाग्य में रहेगा वो कहीं भी रहेगा, भाग के चला जाए, और जो मेरे भाग्य में नहीं रहेगा तो मेरे पास भी रहेगा तो भाग के चला जाएगा। क्योंकि इस जमाने में पैसे से ज्यादा तेज कोई भाग पाया है? पैसे के पीछे सब भागते हैं पैसे को पकड़ने के लिए, लेकिन पैसा जो है उनसे भी तेज भागता है। तो आइए, जब राजा दशरथ ने रानी को समझाया कैकेयी को कि भरत गद्दी पे बैठे, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा काम 14 वर्ष जंगल पहाड़ में रहे, ये बात मुझे नागवार लग रही है। तो राजा दशरथ ने एक बार फिर समझाया कैकेयी को, बन के विपतिया कैसे सहाई, भूल देहिया माटी हो जाए। राजा दशरथ ने कहा कि हे रानी, हे कैकेयी, जो राम राजमहल में रहा है वो 14 बरस जंगल और पहाड़ में कैसे रहेगा? राजा दशरथ बड़े निवेदन भरे स्वर में रानी को समझाने लगे कैकेयी को, बन के विपतिया कैसे सहाई, फूल नियन देहिया माटी हो जाए। बन के विपतिया कैसे सहाई, फूल नियन देहिया माटी हो जाए। बन के विपतिया कैसे सहाई। राजा दशरथ ने कहा कि हे
मेरा राम 14 वर्ष जंगल में कैसे रहेगा। फिर भी अगर तुम कहो हम तेरी तोहके, हम तेरी तोहके सारा शरीर, हम तेरी तोहके सारा शरीर। क्योंकि राजा दशरथ को 3 रानियां थी, उनको 3 रानियां थी। अब तीनों रानियों का हक उनके शरीर पे बराबर का था। फिर भी राजा दशरथ ने कैकेयी को समझाते हुए कहा हम तेरी तोहके, हम तेरी तोहके सारा शरीर, हम तेरी तोहके सारा शरीर। पर नग जड़ल अंगूरी के पोर जल माया, नग जड़ल अंगूरी के पोर जल माया। अखिया के हमारा जोर जने माना हो, अखिया के हमारा जोर जने माना। इतना राजा दशरथ ने कहा तो कैकेयी ने ताना मारा, क्योंकि मंथरा ने उन्हें समझा रखा था कि रानी अगर आज आपने चूक कर दिया तो आपका पुत्र भरत कभी अयोध्या की धरती पे बैठ नहीं पाएगा। तो मंथरा की बात कैकेयी को याद आई और उसने ताना मारा राजा दशरथ को और कहा कि हे राजा, आप तो कहते थे कि मैं राजा रघु के खानदान का हूँ और हमारे खानदान की रीति रिवाज रही है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप तो कहते हैं कि हमारे खानदान की रीति रही है, हम लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, हम जुबान देके पलटते नहीं। हम जान तो दे सकते हैं पर अपनी जुबान से पलट नहीं सकते। तो फिर मेरा वादा पूरा करने इतना सोच विचार क्यों लगा रहे हैं। जब इतना ताना मारा कैकेयी ने राजा दशरथ को, तो राजा दशरथ ने कहा कि हे प्रिय, हे रानी, मैं तुम्हारे वचन तो पूरा कर दूं, लेकिन मेरा राम अगर बन जाएगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। फैसला तुम कर लो कि तुम्हें तुम्हारा सुहाग जरूरी है कि राम का बन जाना जरूरी है। लेकिन लोग कहा कि जाके दुख दारू प्रभु दीन्हा, ताकर मती पहले हर लीना। कुसुमय चाहे जवन करावे, सब तरह मनई हारे पर, अब पहले बुद्धि हर जाए जब चढ़े दरिद्र कपारे। तो कैकेयी ने कहा मुझे तो भरत को गद्दी चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो राजा दशरथ ने एक बार फिर समझाया कैकेयी को, वचन दे रे पानी भरे मांगा तू अपना, वचन दे रे पानी भरे मांगा तू अपना। रामू जय है पान कदस रथ होई है सपना। और यादव श्री कैलाश यादव जी चौरा कराते, उनके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा दशरथ ने कहा कि हमने वचन दिया है, तुम मानो मैं पूरा करूंगा, लेकिन इतना याद रखना कि मेरा राम अगर बन जाएगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। फैसला कर लो, राम का बन जाना जरूरी है कि तुम्हारा सुहाग जरूरी है। फिर भी कैकेयी ने कहा कि नहीं, जो है मेरे पुत्र को राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो राजा दशरथ ने कहा वचन दे रे पानी भरे मांगा तू अपना। राम जय है पान कदस रथ होई है सपना। वचन दे रे पानी भरे मांगा तू अपना। राम जय है पान कदस रथ होई है सपना। कहा तेरी तोहके
कहती है कि हे रानी हे कैकेयी, तुम सिर्फ अयोध्या की बात करती हो, तुम कहो हो नभ जल थल तीनों जीत के तुम्हें दे दूं, लेकिन बस विनती तुमसे इतनी है, कहा हम तेरी मोहके, कहा हम तेरी मोहके नभ जल का, कहा हम तेरी मोहके नभ जल का, पर चंदा से ओ कर चकोर जनिया, चंदा से ओ कर। और सुभाष नगर की धरती से डॉक्टर यशवी यादव जी की तरफ से 100 रुपए के पुरस्कार से मेरे इस गीत पर मेरा उत्साहवर्धन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिकी चौरा से सुरेश साहब की तरफ से भी 51 रुपए के पुरस्कार से राजेश परदेशी का उत्साहवर्धन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार तालियां सभी के लिए आप लोगों की तरफ से हो जाए। राजा दशरथ ने कहा रानी से, कहा हम तेरी पहुंचे, कहा हम तेरी पहुंचे नभ जल का, कहा हम तेरी पहुंचे नभ जल का, पर चंदा से ओ कर चकोर जनिवारा, चंदा से ओ कर चकोर जनिवारा, राजपाल मेरा पूरा भले मोरे रानी, राजपाल मेरा पूरा भले मोरे रानी, पर रखिया के हमारा अजोर जनिवारा, रखिया के हमारा अजोर जनिवारा, राम जाने मन में भारत राज करी है, राम जाने मन में भारत राज करी है, बन के तू ये ताना कठोर जनिवारा, बन के तू ये ताना कठोर जनिवारा, अखिया के हमारा अजोर जनिवारा हो, अखिया के हमारा